नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? क्या ये कोई श्राप था या फिर भगवान की कोई दिव्य लीला? महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जीवन आज भी रहस्य माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रहस्य का संबंध अधिक मास, पिछले जन्म के कर्म और भगवान शिव के वरदान से जुड़ा हुआ है। आज की इस कथा में हम जानेंगे द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले, पिछले जन्म में उन्होंने कौन सी तपस्या की थी, भगवान शिव ने ऐसा वरदान क्यों दिया और अधिक मास में ये कथा सुनने का क्या महत्व है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा छोटा सा उपाय जिससे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। द्रौपदी का पूर्व जन्म बहुत समय पहले एक ऋषि की कन्या थी। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और तपस्विनी थी, लेकिन विवाह योग्य आयु होने के बाद भी उसे योग्य पति नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह दुखी रहने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक उपवास और ध्यान किया। कभी धूप में खड़ी रहती, कभी वर्षा में भीगती, कभी केवल फल खाकर तप करती। उसकी भक्ति देखकर पूरा वन पवित्र हो गया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहती हो। वह कन्या अत्यंत भावुक हो गई। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे एक श्रेष्ठ पति मिले। लेकिन उत्साह और भावनाओं में बहकर उसने वही बात बार बार दोहरा दी, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। उसने यह वचन कुल 5 बार कहा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने 5 बार पति मांगने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। ये सुनते ही वह कन्या घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैंने तो केवल एक योग्य पति मांगा था। तब भगवान शिव बोले, ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगले जन्म में तुम एक महान स्त्री बनोगी, तुम्हारे 5 पति होंगे और वे सभी महान योद्धा होंगे। भगवान शिव का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय बीता और अगले जन्म में वही कन्या राजा द्रुपद के घर जन्मी। के रूप में द्रौपदी का जन्म सामान्य नहीं था, वे अग्निकुंड से प्रकट हुई थीं। इसी कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता है। उनकी सुंदरता और तेज अद्भुत था। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। देश विदेश के बड़े बड़े राजा वहां पहुंचे। स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई, घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर भेदना था। कई राजा असफल हो गए। तब एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे आया। वह और कोई नहीं, अर्जुन थे। अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों के पास पहुंचे। उस समय माता कुंती अंदर थीं। अर्जुन ने बाहर से कहा, माता देखिए, हम क्या लाए हैं। बिना देखे माता कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गईं, लेकिन माता के वचन को धर्म माना गया। तब महर्षि व्यास ने बताया, ये सब भगवान शिव के वरदान के कारण हो रहा है। द्रौपदी का भाग्य पहले से निर्धारित था, इसलिए वे 5 पांडवों की पत्नी बनी। दोस्तों, ये कथा केवल विवाह की नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। कहा जाता है कि 5 पांडव मानव जीवन के 5 गुणों का प्रतीक हैं। युधिष्ठिर, धर्म भीम, शक्ति अर्जुन, साहस नकुल, सौंदर्य सहदेव, ज्ञान द्रौपदी को इन 5 गुणों का साथ मिला। इसलिए ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को जीवन में संतुलन चाहिए। केवल शक्ति नहीं, केवल ज्ञान नहीं, बल्कि धर्म, साहस, सौंदर्य और विवेक सबका मेल जरूरी है। पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में द्रौपदी और पांडवों की कथा सुनने से घर के क्लेश कम होते हैं, वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और परिवार में एकता आती है। विशेषकर जो लोग बार बार रिश्तों में समस्या का सामना कर रहे हों, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। अधिक मास में किसी भी गुरुवार या एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला करें और द्रौपदी माता को स्मरण करें।
मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास की अद्भुत कथा, 5 पतियों का रहस्य। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने ये रहस्य पहले कभी सुना था? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और धर्म से जुड़ी कथाओं के साथ। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।